अब हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं कक्षा 9 का 1.3 का प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए। 0.999999 बहुत बार 99 को एक को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। आप इस प्रश्न को ध्यान से समझिए कि ये क्या कह रहा है। ये आगे तक भाग जा रहा है, मतलब कि ये 9 जो है ये बार बार हो रहा है, ये पूरा का पूरा भाग नहीं हो रहा है, ये 9 रिपीट होता जा रहा है। ये कह रहा है कि इस स्टेटमेंट को P/Q की फॉर्म में लिखिए, मतलब जो ये रकम है इसे बटे की फॉर्म में लिख दीजिए। तो वो हम करेंगे, देखिए हम कैसे करेंगे। ये क्या है 0.9999, कितनी बार भी 99 लिख दीजिए क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। इस स्टेटमेंट को हम x मान लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब देखिए यहां पर भी x लिख दीजिए और यहां पर क्या लिख दीजिए 0.999। अब जो रकम जितनी बार रिपीट हो रही है उतनी ही जीरो लगाकर इसके साथ गुणा कर दीजिए। जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं इस तरह के हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए जो अक्षर जितनी बार रिपीट हो रहा है, जो अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है उतनी ही जीरो लिख दीजिए। क्या रिपीट हो रहा बार बार 9, सिर्फ 9 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक अक्षर ही बार बार रिपीट हो रहा है। तो एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है वो है 9, 9 9 9 बार बार 9 है, तो एक अक्षर है तो एक ही जीरो लगाएंगे। यहाँ पर एक जीरो लगा करके हम क्या लगा देते हैं 1। अगर यहाँ पर मान लीजिए 9 की जगह अगर यहाँ पर 12 12 12 12 बार बार 12 रिपीट होता तो कितने अक्षर होते, 2 अक्षर, 1 और 2 अक्षर होते। और अगर 3 अक्षर होते, मान लीजिए बार बार 121 रिपीट होता, ठीक है, तो हम क्या करते, कितने अक्षर हैं 1 2 3, तो बार बार 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो 3 जीरो लगा देते और फिर 1 लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है वो है 9, तो हम एक ही जीरो लगाएंगे, फिर एक ही डंडा यहाँ पर लगा देंगे। तो कितना हो गया 10। जितना हम यहाँ पर गुणा करेंगे इसके साथ, उतनी ही गुणा हम इसके साथ भी करेंगे। तो यहाँ पर भी हम कितना कर देंगे 10 के साथ हम यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है। 10 को इसके साथ गुणा करने पर क्या होगा, जितनी जीरो यहाँ पर है पॉइंट उतना ही उस तरफ सरक जाएगा। तो अब हम यहाँ पॉइंट कहाँ पर है 9 से पहले, तो भी ये पॉइंट 9 के बाद चला जाएगा। 9.9999, बहुत बार 99 है भाई ये। तो अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर आ गई। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम, 10x इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना होगा कि यही रकम 0.99 ये स्टेटमेंट इस तरह की हमें यहाँ पर लेकर के आनी है। तो हम क्या करेंगे, 9 को हम जोड़ देंगे, इसको अलग कर देंगे 9 को, तो वापस क्या आ जाएगा 0.9999। ठीक है, देखिए अगर हम इस 9 को जोड़ देते हैं तो यही रकम आ जाएगी, ठीक है ना। ये और ये बराबर ही है, ये सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए है। 10x इज इक्वल टू 9, ऐसा कैसा, जो ये स्टेटमेंट है 0.99 ये किसके बराबर है, x के बराबर। हमने ये x इसके बराबर माना था तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर x कर देते हैं। तो अब क्या आ गया हमारा, देखिए 10x और x को हम इस इक्वल से इधर ले आएंगे, तो इस बराबर से इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस का था पहले, अब ये x माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह गया सिर्फ 9। तो अब देखिए ये 10x में से एक x गया, कितने रह गए 9x, और यहाँ पर भी कितना है 9। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को बराबर से इधर लेकर के जाएंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए इस x को इधर लेकर के आएंगे तो ये 9 नीचे आ जाएगा और काट देंगे, कितना आ गया 1।
तो जो x की वैल्यू है हमारी वो 1 आ गई। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा क्या आ जाता है, P/Q क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो हमारा जो आंसर था निकल चुका है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।